जय मसीह सभी को। और आज का मनन पद मैं ली हूँ 1 यूहन्ना 3:16। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए। तो ये मैं दूसरा वाला पार्ट नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ पहला पार्ट पढ़ रही हूँ इस वर्स का। और आज हम परमेश्वर का प्रेम के बारे में जानेंगे। कल हम सभी ने प्रार्थना के विषय में बातें किए थे और आज मैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में जानेंगे। और ये 1 यूहन्ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जिसमें जो राइटर है उसने बताया है कि हमें किस तरह से परमेश्वर के संगति में हमेशा रहना है और पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ में। और जब हम उनके संगति में रहते हैं सुबह से लेकर के रात तक, तो परमेश्वर हमसे बहुत सारे अच्छी बातें करते हैं और अपने प्रेम के बारे में भी हमें बताते हैं। और आज जो मैं ली हूँ वो 16 मैं ली हूँ, लेकिन 20 तक अगर हम पढ़ेंगे 16 से 20, उसमें हमें सारा जो प्रश्न उठता है हमारे अंदर में, उसका उत्तर हमको मिलता है। तो परमेश्वर किस तरह से हमसे बातें करते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमने प्रेम इसी से जाना। किससे जाना? परमेश्वर से, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। तो किसने अपना प्राण दिया? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हमसे उन्होंने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा हम सब पापियों के लिए, और उसने अपना लहू बहाया क्रूस में। तो आज तक ये कोई ना किया है और ना ही कर सकता है। ये प्रेम जो हम देखते हैं पिता परमेश्वर का, कि किस तरह से उसने अपना जान दे दिया। तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आता है, लेकिन जब हम दूसरा पार्ट में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण देना चाहिए का मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमको भी किसी के लिए मरना है, लेकिन हमको अंदर से आत्मिक रूप से अपने आप को मारना है और परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर में है पवित्र आत्मा के द्वारा, उससे हमको मजबूत होना है। और अपने आँखों से जब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, भाइयों मतलब ये नहीं कि हमारा जो अपना भाई है जो परिवार में होता है, भाइयों और बहनों मतलब जो हमारे जो लोग होते हैं, हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हम जब मिलते हैं बहुत सारे लोगों को, हमारे चाहे वो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर, चाहे बाज़ार में आप देखते हैं, चाहे आपके रिश्तेदारों में देखते हैं, या अपना भाई बहन को भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है भाई बहनों में। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर का प्रेम उन तक दिखाना है और उनको समझना है। तो जब हम 17 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना सीखे या चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बन रह सकता है। तो यहाँ पर फिर से एक प्रश्न होता है। पहला है कि हमें अगर प्रेम समझना है परमेश्वर का, तो यीशु मसीह से सीखना है, क्योंकि उसने अपना जान दे दिया हमारे लिए। और यहाँ पर 17 में लिखता है कि ये कैसा प्रेम जो हम चाहते हैं परमेश्वर में जो बना रहे, वो कैसे हमारे पास आएगा अगर हम अपने भाइयों और बहनों को अगर हम देखते हैं कि वो मुश्किल के दौर में पड़ रहे हैं, उनको हमारा मदद का ज़रूरत है। चाहे वो कंगाल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से वो सक्षम नहीं है, और अगर परमेश्वर हमको सक्षम बनाया है, हमको आशीषित किया है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि वैसे लोगों को क्या करना है? मदद करना है। लेकिन अगर हम उनको देख करके अनदेखा होते हैं और उनसे हम दूरियां बना लेते हैं क्योंकि हम उसको मदद नहीं करना चाहते हैं, तो ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और इसीलिए ये जो पूरा शब्द है वो आखिर में यही कहता है कि क्या ये परमेश्वर का प्रेम है। फिर हम आगे चल करके पढ़ते हैं कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो सिर्फ हमको बोलना नहीं है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारा लोग बहुत ही बड़े बड़े बातें करते हैं, कभी कभी उनका बात सुन करके हम विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है, जब करने का समय आता है, जब ऐसे लोग जब उनके पास आते हैं मदद के लिए, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। वो लोग उनके ज़िंदगी से भी हट जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो उतना परमेश्वर का प्रेम में नहीं है।
वो अपने बारे में सोचते हैं। भले ही उनके पास पैसा है, भले ही वो बहुत अच्छा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है कि वो उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है, वो लोग सिर्फ अपने शब्दों से, अपने मुंह से, अपने जीभ से बड़ा बड़ा बातें करते हैं, लेकिन जब सचमुच का करने का समय आता है तब वो क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं, वो दूरी बना लेते हैं, वो अब उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हम दूसरे भाषा में, हिंदी में कहते हैं कि वो मतलबी होते हैं। वो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन हम लोगों को वैसा नहीं होना है, विशेषकर जब हम मसीही लोग, जो हम परमेश्वर को जानते हैं, हम लोगों के सामने तो बोल देते हैं कि हम परमेश्वर से हर दिन दुआ करते हैं, हम गिरजा जाते हैं, हम एक अच्छा ज़िंदगी बसरते हैं, लेकिन जब ऐसा समय आता है तब पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में कितना एक्टिव है और कितना हम परमेश्वर का बोला हुआ वचन पर चलते हैं। फिर से हम पढ़ते हैं आगे कि इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकते हैं। तो हमें उसका उत्तर मिलते जा रहा है कि तभी पता चलेगा, इसी वक्त पता चलेगा कि हम कितना परमेश्वर में हैं, परमेश्वर का सच्चाई में है, और हम परमेश्वर के रास्ता में हैं, और पिता परमेश्वर सब चीज़ जानता है। और हम 20 में यही पढ़ते हैं कि भले ही हम लोगों के सामने में बहुत बड़ा बातें करें, बहुत कुछ दिखाने का कोशिश करें, दिखावा करें, लेकिन आखिर में पिता परमेश्वर क्या होता है, हमारा दिल को जानता है, और वो हमको पूरा तरीका से समझता है। क्यों? क्योंकि वो हमें बनाया है। हम जितना अपने आप को नहीं जान पाते हैं, उतना परमेश्वर हमको जानता है, जो कि हम भजन संहिता 139 को अगर हम पढ़ेंगे 7 वर्सेस के बाद में, कि हमें उसने बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर तरीका से उसने हमें हमारे माँ के कोख में बनाया है। तो ये सब समझने का बात है, ये सब जानने का बात है, और ये सारा बात हम तभी जान पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ में क्या करेंगे, संगति करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ बातें करेंगे, जब हम सुबह में बाइबल का अध्ययन करेंगे, तब परमेश्वर हमसे ये सब अच्छी बातें बताएंगे। तो आज का जो पद है उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है, और हम आखिर करना चाहेंगे इसी का 1 यूहन्ना 2 का हम 17 देखेंगे। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो जो परमेश्वर की इच्छा में चलेगा, परमेश्वर के अनुसार चलता रहेगा, तो क्या रहेगा, वो सर्वदा परमेश्वर में बना रहेगा। लेकिन अगर हम संसार की अभिलाषाओं की तरफ भागते चले जाएंगे, तब क्या होगा, सारा चीज़ मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में सदा के लिए नहीं हैं, हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए हैं, तो हमको यहाँ से जाना है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं होता है, लेकिन कहाँ से होता है, संसार की ही ओर से होता है। ये हम पाते हैं 16 में, 1 यूहन्ना 2 का 16 में, और 7 में हम 17 में तो हम पढ़ ही लिए कि परमेश्वर का इच्छा से अगर हम चलेंगे तो सर्वदा क्या रहेगा, हमसे बना रहेगा। तो मैं आज इसी से अंत करती हूँ, और मैं फिर से आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सब्सक्राइब करो। आप आशीषित हो इस वचन को पढ़ करके, दोबारा आप इस पर मनन करें, बाइबल खोल करके जाने समझो और देखिए कि फिर से परमेश्वर आपसे किस तरह से बातें करता है। और अगर आपका हाथ खुला हुआ नहीं है, अगर आप दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं, तो आज प्रार्थना कीजिए उसके ऊपर, ताकि परमेश्वर आपको अपना प्रेम सिखाए, और उसी प्रेम पर आप चले और अपने भाइयों और बहनों को मदद करें जिनको मदद का बहुत ज़रूरत है। उसी तरह से हम एक अच्छा नागरिक कहलाएंगे और समाज में एक अच्छा नमूना बनेंगे। धन्यवाद।